हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए। आज मैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 3R में सम्मिलित है। 3R में रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, इसके अलावा कोई नहीं। यानी पुनर्कमी, पुनर्चक्र और पुनः यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनः उपयोग। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? संपृक्त प्राकृतिक गैस, इनको हिंदी में कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। जल का मुख्य स्रोत है भौम जल, यानी भूमिगत जल और आपूर्तित जल। बिहार राज्य के जल संग्रहण की पद्धति है आहार तथा पाइन। ये जो है बिहार राज्य के जल को जमा करने की ये सिस्टम है। और भी अलग अलग राज्य का अलग अलग सिस्टम होती है। बिहार के आहार और पाइन उसको कहते हैं। वन रोकने में सहायता, मृदा अपरदन को बार, समझे, यानी सॉइल इरोजन होने से बार को रोकने में। अजैव निम्नीकरण के उदाहरण है प्लास्टिक, पॉलीथीन। अजैव निम्नीकरण जो जल्दी पिघलता नहीं है, यानी जिसका निम्नीकरण जल्दी नहीं होता, मिट्टी के साथ जल्दी नहीं मिलता हो। एक होता है जैव निम्नीकरण। इसके उदाहरण आप अच्छे से याद कर लिया कीजिए। मैंने डॉबरेनर का त्रिक का नियम याद करने के लिए वीडियो अपलोड किया था, और बोर्ड एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, न्यूलैंड का स्टिक नियम और डॉबरेनर का त्रिक नियम। तो त्रिक नियम इसलिए कहा गया, उसमें 3 तत्व शामिल है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? यहाँ ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर, हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र के गुण के आधार पर, इनमें सभी। 72 कोष पूर्णतः भरे होते हैं उत्कृष्ट गैसों के। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशील दिखाने वाले तत्व हैं बेरिलियम और कैल्शियम। और भी है, आपको ऑप्शन देखना है आपको कि वो कौन सा ऑप्शन होगा। ऐसे 3 तत्व कौन से हैं जो जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैंने सिर्फ 3 तत्वों का लिखा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये 3 तत्व जो डोब्रेनार का त्रिक नियम के अंतर्गत में आता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में धातुएं हैं लिथियम और बेरिलियम। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 10 एलिमेंट हैं, उन 10 एलिमेंट में 2 धातु है, लिथियम और बेरिलियम। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर पर बढ़ने पर तत्व की धात्विक प्रकृति क्या होती है? घटता है, ऑक्साइड अम्लीय होता है, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इनमें सभी। सही सब आंसर होगा। कौन सा तत्व जो एक ठोस है, गलनांक अधिक है और क्लोराइड बनाता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन को आपको देखते हुए जब आंसर चूज करना है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्व होगा मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो 2 और 8 10 और 2 कितना हुआ? 12। तो इसका परमाणु संख्या 12 हो जाएगा। परमाणु संख्या अगर आपको याद रखें तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जो आखिरी कोर्स में होगा वही होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो बाहरी कोर्स में सब वही जो होगा आपका संयोजकता होगा, वैलेंसी होगा। या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा। आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे। तो जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर आपको समझना कमेंट कीजिए और उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा। किस तत्व में 2 कोष हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है? नियोन, जिसका होता है 28। 2 कोष हैं और इलेक्ट्रॉन से पूरित है। लास्ट में देखिए 8 हुआ है, तो 8 में तो अष्टक पूरा हो गया। आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? संयोजकता, इलेक्ट्रॉन और संयोजकता भी 3 है इसका। आवर्त सारणी में बोरॉन का संयोजकता और यानी वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या भी 3 होता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक घटती है। ठीक है, आंसर क्या? विद्युत ऋणात्मक घटती है। सल्फर परमाणु से बने होते कितने? 8, इसलिए तो उसका फॉर्मूला होता है S8। इसको विद्युत संरचना भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में। साइक्लोपेंटेन का सूत्र है C5H10। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें
सहसंयोजक आबंध है कितना 7। जस्ट हाइड्रोजन जितना होगा उससे ज़्यादा सहसंयोजक उसका आबंध होगा। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। आपको ऑप्शन के हिसाब से आप चूज करेंगे, इस तरह का ऑप्शन रहेगा तो आप ईंधन ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। समजातीय श्रेणी के प्रकार कार्यात्मक समूह है OH हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ऐसी धातु का उदाहरण दे जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव होती है? मरकरी। और अधातु में पाड़ा, सॉरी ब्रोमीन। मरकरी को तो हम पाड़ा कहते हैं ना। चाकू से आसानी से काटा जाने वाला धातु है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, जो डोबराने का अतिरिक्त नियम के अंदर में आता है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है Ag और कॉपर, यानी चांदी और तांबा यानी कॉपर। सबसे अधिक आघात वर्ग और तन्य मेलेबल हैं, जैसे लंबा शीट बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है। तन्य उसको भी जो पतला तार बनाया जा सकता है तो कौन है? Au यानी सोना और Ag चांदी। जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है Au और प्लेटिनम, यानी सोना और प्लेटिनम। धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रकरण का उपयोग किया जाता है? अपचयन या फिर अवकरण, तो इंग्लिश में रिडक्शन बोलते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ऐसे तो सबसे कम सोना है और चांदी भी है, प्लेटिनम भी है। कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। आपका ऑप्शन उसी तरह रहेगा, तो है AgNO3। इस तरह से AgNO3 विलयन और कॉपर धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? इनमें सभी, ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर और जस्ता का परत चढ़ाकर, यानी जस्तीकरण से भी। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है, यानी घुल, वो सॉल्युबल है, जल में घुल सकता है। तो वह तत्व कौन सा है? वो है Ca यानी कैल्शियम, और वो यौगिक होगा CaCO3। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन जो होता है जिंक, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन का क्या कहता है, खाद्य पदार्थ में टीन का इस्तेमाल होता है, उसका लेयर होता है, लेकिन जिंक का नहीं होता। उभयधर्मी ऑक्साइड जानते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका उदाहरण मैंने दिया है। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश धातुएं बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, वो ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन कभी कभी उदासीन भी बनाती है, तो इतना ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन के साथ अधातु अम्लीय और उदासीन दोनों बनाती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला तो हाइड्रोजन ऑक्साइड जो कि उदासीन है, पानी। कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी उदासीन है, तो अम्लीय ऑक्साइड और उदासीन दोनों बनाती है। लेकिन जो धातु होती है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एक्वा रेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 अम्ल का अनुपात है, हो जाएगा 3:1। अगर पहले HNO3 रहे और HCl का रेशियो बाद हो तो उसका आंसर हो जाता है 1:3, ठीक है। HCl HNO3 का तो 3:1। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर रंग होता है, कैसा रंग होता है? कॉपर सल्फेट हल्का हरा हो जाता है, मलिन। पहले नीला रहता है, नीला से मलिन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद Fe2O3 फेरोक्साइड और एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है। ये किस प्रकार की रिएक्शन है? विस्थापन, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ले लिया और आयरन अलग हो गया, विस्थापित हो गया, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, जब लोहा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डालेंगे तो, यानी ये भी विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया
यानी चौक का जो सूत्र है वो CaCO3, तीनों का वही, कैल्शियम कार्बोनेट। और भिगा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 डबल। AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, यानी सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये जो कि अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। NaNO3 अवक्षेप के रूप में प्राप्त है, ये अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में इसको प्रीसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग कहलाता है अवकरण यानी अपचयन। और ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण यानी उपचयन, ठीक है। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी डाला जाएगा, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक यू फॉर